देख रहे हैं मुझे झलको दिल्ली के प्रेम में। आज हम लोग आए हुए हैं मंडी हाउस से लेकर के जंतर मंतर पर, जो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। जैसा कि आपको पूर्व से विदित है, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना जो हैं देश छोड़कर के भारत में अभी शरण ली हुई हैं। तो वहाँ पर जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनके द्वारा, बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। उस अत्याचार के विरोध में यहाँ पे मेरे पीछे जो आप उमड़ता हुआ जन सैलाब देख रहे हैं महिलाओं का, नारी शक्ति के द्वारा मंडी हाउस से लेकर के जंतर मंतर तक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। और मौन होकर के ये लोग विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं अपना हिंदू अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, उसके विरोध में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीना शर्मा। कहाँ से आए हैं आप? हम लाजपत नगर दिल्ली से। अच्छा, ये किस लिए आपका विरोध प्रदर्शन हो रहा है? हमारा इसलिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि जो बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, आज हम शांतिपूर्ण उनका मार्च निकाल रहे हैं कि हमारे हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हो। अच्छा, उसके विरोध में हिंदुओं पर जो अल्पसंख्यकों का विरोध हो रहा है बांग्लादेश में। आप कहाँ से आई हैं? मैं भी लाजपत नगर दक्षिण जिला से। अच्छा, ये मार्च आपका कहाँ तक जाएगा? ये हमारा जंतर मंतर तक जाएगा। जंतर मंतर तक जाएगा। और जंतर मंतर पर जाकर के आप लोग अपना विरोध दर्ज कराओगे? जी, आज हम शांति मार्च में हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा बोलना भी अलाउड नहीं है। अच्छा, पूरे दिल्ली से लोग आए हैं यहाँ पर? पूरी दिल्ली से सारे प्रांतों से आए हैं हम लोग। अच्छा, ऐसा क्यों कि पुरुष तो बोल रहे हैं और महिलाएं बोलने में हिचक रही हैं? ये तो महिलाओं का मार्च है ना? नहीं, महिलाओं का मार्च है इसलिए नहीं बोली, पुरुष बोलेंगे अपने आप। जी, शांति मार्च है। अच्छा, आपने मास्क भी लगाया है मुंह पे? जी। अच्छा, ये देखिए आप किस तरह से ये महिलाओं और पुरुषों का जन सैलाब जो कि मंडी हाउस चौराहे से लेकर के और जंतर मंतर की ओर बढ़ रहा है। और दिल्ली के 10 दिशाओं से लोग इसमें शामिल होने के लिए आए हैं। कितनी कड़ी प्रतिक्रिया अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है उसके खिलाफ बहुसंख्यक राष्ट्र हिंदू, जो कि भारत जो है कि हिंदुओं का बहुसंख्यक राष्ट्र है और अभी राष्ट्रवादियों की सरकार भी है। भगवा झंडे लोगों के हाथ में लगे हुए हैं और हिंदू अल्पसंख्यकों को भी जीने का है अधिकार, इस तरह के स्लोगन्स तमाम तरह के लोग हैं। लोगों का मौन विरोध है, इसलिए अभी मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। लोग जंतर मंतर पर चल करके मीडिया से बात करेंगे और लगभग पीछे तक चौराहे से लेकर के अगले चौराहे तक जनसैलाब उमड़ा हुआ है। महिला और पुरुष बराबर संख्या में, महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है क्योंकि नारी मोर्चा है, जाहिर सी बात है महिलाओं की संख्या ज़्यादा होनी है। हम इस तरह की विजुअल्स, इस तरह की बाइट्स आपके बीच में लाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ में। ये देखिए भगवा झंडों और स्लोगन्स के साथ ये महिलाओं का हुजूम जंतर मंतर की तरफ बढ़ रहा है। किस तरह के स्लोगन्स यहाँ पर लिखे हुए हैं? बांग्लादेश बौद्ध समाज पर अत्याचार बंद हो, हिंदुओं का विश्वास वसुधैव कुटुंबकम, हिंदुओं के मानवाधिकार की हनन दुनिया चुप, हिंदुओं का विश्वास है सर्वे भवन्तु सुखने। और यहाँ पे न केवल हिंदू बल्कि जितने भी अल्पसंख्यक है बांग्लादेश में, बौद्ध समुदाय की भी बात हो रही है, दलितों की भी बात हो रही है, हिंदुओं की तो बात हो ही रही है, सभी वर्गों की बात हो रही है। जो नॉन मुस्लिम्स जितने भी कम्युनिटी हैं सबके अधिकारों की बात यहाँ स्लोगन्स के माध्यम से महिलाओं ने की है। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, इस तरह के स्लोगन्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अंग्रेजी में भी स्लोगन्स लिखे हुए हैं, स्टॉप ह्यूमन राइट्स वायलेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। 1971 में, ये देखिए एक आंकड़ा यहाँ पर दिखा रहे हैं, 1971 में बांग्लादेश हिंदू 14% थे और 2014 में लगभग 6% घट करके 8% रह गए हैं। साल 1947 में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने धार्मिक आधार पर एक नया राज्य मांगा था तो उनको राज्य दे भी दिया गया था। और पाकिस्तान में ही जब भाषाई रूप से अल्पसंख्यक बंगाली लोगों पर अत्याचार होने लगे थे तब भारत की निजाम इंदिरा गांधी ने
बांग्लादेश को अलग देश घोषित करवाया था। संपूर्ण वैश्विक समुदाय की नज़र हम पे थी, अमेरिका इसके खिलाफ में था, लेकिन तब भी इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के लोगों का साथ देते हुए मुजीबुर रहमान को वहाँ का राष्ट्रपति नियुक्त किया था, अलग बांग्लादेश बनाया था। तब किसी ने नहीं सोचा था कि वहाँ पर हमारे ही हिंदू समुदाय के लोगों पर इस तरह का अत्याचार ढाया जाएगा। तब कि ये तय किया गया था कि बांग्लादेश जो है धर्मनिरपेक्ष मॉडल पर चलेगा, और कुछ समय तक वो चला भी, लेकिन बीच बीच में वहाँ पर जो सियासी ताकतें हैं, धार्मिक ताकतें हैं, सांप्रदायिक ताकतें हावी होती रहीं। ऐसा ही कुछ सिलसिला अभी कुछ दिन पहले हुआ है, बांग्लादेश में फिर से तख्ता पलट हुआ है। वहाँ की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उनको भारत की शरण लेनी पड़ी है, और तब से वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यकों पर किस तरह का अत्याचार आप लोग देखने को मिल रहा है। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से उस तरह के विजुअल्स आपको देखने को मिलते रहते होंगे। उसी के विरोध प्रदर्शन में भारत में हिंदू समुदाय के द्वारा महिलाओं के द्वारा ये मार्च निकाला जा रहा है, मंडी हाउस से लेकर के जंतर मंतर तक। मार्च जो है मंडी हाउस चौराहे से चल करके जंतर मंतर पर आ चुका है। मंच से उद्घोषण चल रहा है, और पूरी भीड़ जो है, महिलाओं की जो भी भीड़ है, मंच के सामने बैठी हुई है। कुछ महिला कार्यकर्ता हमारे साथ में, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैडम आप? शशि चांदना मेरा नाम है। आप कहाँ से पधारी हैं? मैं आई मंडावली वार्ड से आई। आप सभासद हैं वहाँ पे, पार्षद हैं? हाँ जी पार्षद हूँ। किस लिए मैडम ये मार्च का आयोजन किया? देखिए ना, बंगाल में हमारी बच्चियों के साथ इतना बुरा हो रहा है। एक 12 साल की 13 साल की बच्ची को आप नोच के खा रहे हो। क्या ये वहाँ का कानून है? वहाँ पे ऐसा, वहाँ की प्रधानमंत्री को देख के भाग के यहाँ आ गए। आपको वहाँ पे, आपको खुद वहाँ पे मरना चाहिए था इनको लोगों को बचाने के लिए। आपने क्यों ली ये पोस्ट? कितना मतलब बुरा हो रहा है, ऐसे हमारे हिंदुओं को मारा। हमारा हिंदू तो वैसे कीड़ी नहीं मार सकता, इतना भोला हिंदू है, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार है। घरों में देखिए फांसी पे लोगों को लटकाया हुआ है। क्या कसूर है? हाँ, घर लूटे जा रहे हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही है। बदतमीजी, घर लूटे जा रहे हैं, मतलब क्या कसूर है उनका कसूर तो बताइए, उन्होंने क्या गलती की? एक ये गलती कि वो हिंदू है। हिंदू होना इतना मतलब ये गलत है। हम हिंदू हैं तो क्या हुआ? हमें इतना प्रताड़ित किया जाएगा, उस बच्चियों को, उसको देखिए जेंट्स को बिल्कुल अधनंग करके मारा जा रहा है, उसको काटा जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या किया उसने? उसका जवाब दे ये लोग कि क्या किया, मुस्लिम जवाब दें। अगर मुस्लिम को ऐसा मारा जो होता ना, मैं सच कहता हूँ, पूरा मुस्लिम हमारे हिंदुओं को मारता, हमारे हिंदू को मारे, मगर हमारे हिंदू चुप हैं। चुप नहीं रहना। मैं अभी यही बोल रही थी सबको, अगर यही वाला प्रोटेक्ट हम बंगाल में जाके करें, उनको रोन दें, तभी कुछ होगा। बांग्लादेश में? हाँ बिल्कुल, बांग्लादेश। हमें वहाँ जाके जागृत होना है, वहाँ लोग, हमें वहाँ खड़े होना है। वहाँ देखो ना कितनी हमारी जानें जाती हैं, तब पता चलेगा इन्होंने इस देश आके बांग्लादेश में जान दी, हमने उनकी सहायता। भारत ने तो वहाँ के प्रधानमंत्री को शरण दी है, शेख हसीना भारत में ही है, तो ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए सरकार? नहीं, देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत एक संघ के भी हैं, उनके अंदर एक भावना है। हमारे यहाँ जो आता ना तिथिगन, हम उसको कभी भगाते नहीं है। वो लोग तो अपनी शरणार्थी को शरण देने की परंपरा रही है। हाँ बिल्कुल रही है। तो हमारे तो देखिए जो भी आता है उसको, मगर ये गलत है ना, हमारे वहाँ लोग नहीं जाते। तो वैसे वहाँ से हिंदू शरण लेना चाहें तो भारत में शरण दी जानी चाहिए? नहीं, वहाँ बिल्कुल देनी चाहिए हमारे हिंदुओं को तो। हाँ। आप कहाँ से आई हैं मैम? मैं भी माइक बिहार जिले से आई हूँ। मेरा नाम आचिमा सिंह है। जो ये व्यवस्था हो रही है बंगाल सरकार में भी हो रही है। आप देखिए ना बंगाल सरकार में क्या हो रहा है। एक बिटिया जो MBBS कर रही थी, उसके लिए कितना, ममता सरकार भी इसमें शामिल है। और वो बांग्लादेश में तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, इसमें ममता सरकार भी, ममता सरकार तो हिंदुओं को सरेआम खड़े होके करवा रही है। कहती है हम कुछ नहीं होता, हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते। शर्म आनी चाहिए ममता सरकार को और बांग्लादेशियों को। तो बांग्लादेश में जो हो रहा है उसमें ममता सरकार का कोई हाथ थोड़ी है, वो तो वहाँ की जो धार्मिक उन्मादी लोग हैं वो ऐसा कर रहे हैं। हाँ वो तो बात है, लेकिन बांग्लादेश में भी तो हो रहा है। बांग्लादेश में हो रहा है और कलकत्ता में भी हो रहा है। कलकत्ता में भी किया जा रहा है। बांग्लादेश में जो बहुत घृणा वाली बात है जो हम हिंदुओं को टारगेट बना जा रहा है। अगर यही मुसलमानों को अगर हम छू देते हैं ना, तो हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन करके और राइट करने लग जाते हैं। बिल्कुल गलत हो रहा है। धार्मिक आधार पर हिंसा किसी भी स्तर पर गलत है, चाहे हिंदू करे चाहे। हाँ बिल्कुल, किसी भी स्तर पे गलत है। अगर वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है तो उनको तो प्रोटेक्ट करके वहाँ के सरकार को, लोगों को रखना चाहिए। अगर यही हमारे हिंदुस्तान में हो जाए तो इसको पोलराइजेशन, और मुस्लिम जो नेता है वो नेतागिरी
करने लग जाएंगे और यहाँ राइट करवाने लग जाएंगे मुस्लिम नेता। तमाम जो लिबरल्स लोग हैं वो एक हो जाएंगे और हल्ला पीट देंगे। हल्ला पीट देंगे, ऐसा हल्ला पीटेंगे कि आपस में लड़ाई करवा देंगे। वो हिंदू मुस्लिम का माहौल बन जाएगा हिंदुस्तान में भी ऐसा। आपका क्या नाम है मैम? सुभागा। आप कहाँ से बता रही हैं प्रोटेस्ट में? जी दिल्ली या रोहिणी से। रोहिणी से। आप क्या क्या कहना है इस पे बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, क्या कहना है आपको? ये हिंदू बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ या कहीं भी हो रहा है तो बहुत ही अत्याचार हो रहा है और ये होना नहीं चाहिए और इसको हम होने नहीं देंगे। हम जो है इनके साथ खड़े हैं, हिंदू भाई बहनों के साथ जो बर्बरता हो रही है हम उनके साथ खड़े होने के लिए हमने ये प्रोटेस्ट किया। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मधुरेंद्र है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अधिवक्ता हूँ। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं द्वारका से आया हूँ, उत्तम नगर से। और यहाँ जो अपना बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ नारियों का एक शक्ति मार्च, शांति मार्च कॉल किया गया है। तो हम उसी को अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आप बांग्लादेश में ही नहीं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे विश्व के अनेक देशों में, कनाडा हो, तो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जाता है। अब ये मान के चला जाता है कि जी हिंदू कमज़ोर हैं। हम आज इस शांति मार्च के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हिंदू कमज़ोर नहीं है, पूरे विश्व के हिंदू एकजुट हैं। बांग्लादेश में इससे पहले कभी भी कोई भी सरकारी मशीनरी द्वारा कोई अगर फेल्योर हुआ, चाहे कोई सरकार परिवर्तन हुआ, उस सब का परिणाम यही होता था कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता था। लेकिन आज जो बांग्लादेश की स्थिति है वहाँ पे हिंदू एकजुट हो चुके हैं। हम वहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि हिंदू अब डर के नहीं भागेंगे, वो कठिनाइयों का मुकाबला करेंगे और सारे हिंदू एकजुट हैं। और शेख हसीना के टाइम पे क्या स्थितियाँ ठीक थी जब हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होता था? देखिए, शेख हसीना के समय में भी ऐसा नहीं है कि स्थिति बिल्कुल ठीक थी। अभी के मुकाबले थोड़ा सा सही था। सरकार के तरफ से हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उसको सपोर्ट नहीं किया जाता था। लेकिन आज क्या है कि वहाँ जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं उसके साथ साथ सेना भी मिली हुई है। हमने वीडियो देखा है टीवी, आप ही लोगों के न्यूज़ चैनल वगैरह के माध्यम से कि सेना भी लगी हुई है, हिंदुओं को मार मार के भगा रही है। तो अब हम ये बताना चाहते हैं कि हिंदू सारे एकजुट हैं, डर के भागने वाले नहीं हैं और ईंट का जवाब पत्थर से भी देंगे। भारत माता की। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र है। कहाँ से आए हैं? मैं गाजियाबाद से। अच्छा, तो सर ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके विरोध करने के लिए महिलाओं का जो मार्च निकला है, इस पर क्या कहना चाहिए? सर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि मातृशक्ति यदि जाग जाए तो पुरुष वर्ग को जागने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, एक बात। दूसरी बात है, जिस समाज में माँ का जागरण होता है वहाँ सुपुत्र पैदा होते हैं, वहाँ वीर पैदा होते हैं, वहाँ योद्धा पैदा होते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नारी शक्ति को, जो आपके सामने ये मातृशक्ति, तो इसका प्रतीक है। एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदू आज धीरे धीरे घटनाओं के तहत ऐसी स्थिति पर आ गया है जहाँ कृष्ण ने दुर्योधन से केवल 5 गांव मांगे थे और नहीं देने पर ये ख्याल में महाभारत हो गई थी। निश्चित एक हद होती है क्षमा करने की। मैं तो ये चाहूँगा कि पृथ्वीराज चौहान के इतिहास को दोबारा नहीं दोहराया जाना चाहिए। क्षमा की एक हद होती है, हद से पार क्षमा हमारे लिए खुद दुर्दशा का कारण बन सकती है। अच्छा, अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर इसी समय कांग्रेस की सरकार होती तो ये अभी जो डील कर रही है उस तरह से डील नहीं कर पाते क्या वो लोग? मेरी उतनी क्षमता नहीं मैं सरकार पर टिप्पणी करूं, लेकिन एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, बदलता हुआ मौसम बता रहा है कि किसको होना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए। दोनों संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। कहाँ किसी बात पर चुप रह जाना और किसी बात को मुखरबिंद होकर बोलना, यह बताता है कि किसके साथ रहना चाहिए। क्योंकि ये पॉलिटिकल नहीं है, इसलिए मैं स्टेटमेंट देने से मैं अपने आप को थोड़ा बचाना चाहूँगा। जब राजनीतिक मंच होगा तो मैं बोलूँगा वहाँ। अच्छा, एक और पूछना चाहूँगा, 1971 में जब बांग्लादेश अलग किया था तो क्या हमारी सरकार से कुछ कमी रह गई थी? कुछ नेगोशिएशन हम और बेहतर कर सकते थे जिससे हमारा कंट्रोल और ज़्यादा बना रहता बांग्लादेश पे, हम हिंदुओं की थोड़ा और प्रोटेक्ट कर सकते थे? कुछ कमी रह गई हमारे नेगोशिएशन में? डेफिनेटली वहाँ देखिए, आज जो परिणाम आ रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि आज की परिस्थितियों के कारण से आता है। फल बहुत दूर लगता है, जड़ें बहुत गहरी होती हैं। अगर वहाँ
अल्पसंख्यक को पूरा प्रोटेक्ट दिया, पूरी उनको सुविधाएं दी गई होती, उनका ख्याल रखा गया होता, जो हमारी जिम्मेदारी भी थी। अगर उन्होंने स्वेच्छा से रखा है तो हमने उन्हीं पर क्यों छोड़ दिया? हमने क्यों नहीं उनका बार बार ख्याल किया? आज हम जब ख्याल रखें, जब हमारे भाई बहन कट गए हैं, उनकी दुर्दशा, जो घर उजड़ गया वो तो उजड़ गया ना जी। अब उसमें प्रोटेस्ट करने से हम कह तो सकते हैं कि उनके लिए कुछ कीजिए, लेकिन आज भी समय है जब हमें ये जाग जाना चाहिए कि आज के बाद ऐसी घटना ना घटे। सरकार अपने स्तर पर क्या करे और समाज इस बात को वहां तक पहुंचाने के लिए क्या करे। कुछ और लोग हमारे साथ में हैं, महिलाएं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? डॉक्टर रिम्पी कौर। मैं आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की प्राध्यापक, वहाँ पे हम लोग पढ़ाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में कौन से कॉलेज में? आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। किस सब्जेक्ट में? बायोमेडिकल साइंस। हम सब लोग उसी कॉलेज से हैं। अच्छा, तो मैडम मेडिकल साइंस का और इस तरह के इशू का संबंध कम रहा है, साइंस के लोग इन चीज़ों को लेकर सजग कम रहते हैं, आपका कैसे जुड़ाव रहा, रुझान रहा? देखिए, ये जुड़ाव एक्चुअली एक जनरल इंसानियत के नाते है। अगर कोई इंसान किसी इंसान को मार रहा है सिर्फ धर्म के बेसिस पर, तो वो एक गलत चीज़ है। साइंस के नाते हम अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स बुलाते हैं, हम अपने बहुत पढ़े लिखे हैं। अगर इन मामलों में अगर हम आगे नहीं आएंगे, हम नहीं जुड़ेंगे, तो फिर और कौन जुड़ेगा? हमारा काम है कि हम अपने बच्चों को और खुद भी हम आगे बढ़ें और सबको ये बताएं कि जो हो रहा है वहाँ पर वो सही नहीं है। हम अपनी तरफ से जितना कोशिश कर सकते हैं शांतिपूर्वक तरीके से, हम वहाँ पर एक संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग प्लीज़ ये समझिए कि वो लोग भी इंसान है, सिर्फ धर्म के नाम पर आपको किसी और को मारना नहीं चाहिए। और यहाँ पर हिंदुस्तान से उनके लिए बहुत सारा सपोर्ट है। अच्छा, जो एक इंटेलेक्चुअल तबका है, जो अगर कहीं मॉब लिंचिंग हो जाती है मुसलमानों के साथ या किसी अन्य के साथ, तो रोड पे उतरता है, धरना प्रोटेस्ट करता है, लेकिन आज वो हिंदुओं के साथ जब अत्याचार हो रहे हैं तो वो लोग मौन साधे हुए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है हमें उस इंटेलेक्चुअल समाज का हिस्सा है और हम आके आज जुड़े हैं। तो ऐसा कहना कि इंटेलेक्चुअल्स जुड़े नहीं है वो गलत है। हम उस तबके को बिलोंग करते हैं और हम जुड़ रहे हैं उन सबके साथ, आप सबके साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ हमें यकीन है हमारे बच्चे और भी जगह से लोग आकर जुड़ेंगे। और ये धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत है। हम कोशिश करते हैं कि हमारे इसी संदेश से वहाँ पर चीज़ें जो है थम जाएँ, संभल जाएँ। बट अगर वो नहीं होता है तो हम और ज़्यादा नंबर्स में आगे आएंगे और हम अपनी तरफ से शांतिपूर्वक ये संदेश ज़रूर पहुंचाएंगे कि जो हो रहा है वो गलत है। और हिंदुस्तान में हम लोग अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश करते रहेंगे कि हम ये संदेश पहुंचाते रहें। आइए मैम, आपका क्या नाम? ऋतु। नहीं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। कहाँ से आए आप? सेम कॉलेज है, आचार्य दिल्ली यूनिवर्सिटी से? कॉलेज, हाँ जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप भी सेम डिपार्टमेंट में? जी बिल्कुल, हाँ जी, सेम। बताइए, क्या आप संदेश देना चाहते हैं इस प्रोटेस्ट के माध्यम से? यही देना चाहते हैं कि हम एक साथ हैं और किसी भी माइनॉरिटी पे कभी भी किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। आज हम हिंदू के लिए खड़े हैं, कल किसी और के लिए हो सकता है, तो हमें हर उस पे साथ देना है। जो गलत बात हो रही है उसको हमें उसका बहिष्कार करना चाहिए। अच्छा, 1971 में जब बांग्लादेश अलग राष्ट्र बना था, तो कहीं तब की निजाम थी हमारी इंदिरा गांधी, उनसे कुछ कमी रह गई बार्गेनिंग में कि आज अल्पसंख्यकों की स्थिति ये है? मैं कमेंट नहीं करूंगी, पॉलिटिकल कमेंट करने से बचेंगे। हाँ जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रचना जोशी है। मैं आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज से भौतिकी विभाग में कार्यरत हूँ। बताइए, आप क्या बांग्लादेश वाले मसले पे क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि हम इस धरने में सबके साथ हैं और अल्पसंख्यकों को पे जितना भी मतलब अत्याचार हो रहा है हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज व नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट की तरफ से हम इस धरने में शामिल होने आए हुए हैं। तो संगठन के बैनर तले आप लोग आए? हाँ। अच्छा, जब हिंदुओं की, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कभी कभी हिंदुस्तान में हो जाती है, तो बहुत सारे जो उदारवादी लोग हैं वो आकर के रोड पर धरना प्रदर्शन करते हैं, वो अब कहीं ना कहीं चुप्पी साध हुए जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहती हूँ कि कहीं पे भी अल्पसंख्यक जो भी हैं तो उस राज्य में सुरक्षित होना चाहिए उन्हें। और हमें कहीं पे भी इस तरह से लग रहा है कि कुछ अत्याचार हो रहा है तो हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए उसके लिए। धार्मिक रूप से कहीं भी हिंदू पे हो चाहे मुसलमान पे हो, हिंसा स्वीकार नहीं? हिंसा स्वीकार नहीं है। जो भी मुद्दे होते हैं राजनीतिक या तो उनका शांतिपूर्ण समाधान करना चाहिए। इस प्रकार से हिंसा करना मतलब उचित नहीं है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर अंबिका नेगी है, सेम कॉलेज आचार्य नरेंद्र कॉलेज से ही। वही बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट? जी, एनडीटी बैनर पे ले हम लोग। बताइए, आप कैसे आना हुआ? बस वहाँ पे जो अत्याचार हो रहा है वो होना नहीं चाहिए। जिस तरीके से वीडियोज हम लोग देख रहे हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है और इस तरीके का नहीं होना चाहिए। कोई भी इंसान है, चाहे हम हैं
उन पे जो हो रहा अगर कल के दिन वो हम ही पे हो तो क्या हम लोगों पे बीतेगी। अच्छा, अभी जो शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री हैं वो भारत में शरण ली हुई है, तो भारत सरकार ने ये ठीक किया है उनको शरण देकर? मेरे हिसाब से तो सही नहीं किया है, क्योंकि उसी की वजह से वहाँ पे और ज़्यादा हो रहा है ना, ज़्यादा अग्रेसिव हो गई भीड़, टारगेट किया जा रहा है हिंदुओं को वहाँ पे। तो ये सब शायद अब सरकार को कुछ न कुछ डिसीजन लेना चाहिए। खैर, ये हमारा आपका विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। हाँ बिल्कुल। नारी शक्ति मार्च के नज़ारे हम आपको नियमित रूप से दिखवा रहे हैं, और देखिए मंच के नीचे किस तरह से ये फीमेल जो हैं मुंह पे काला वो लगा, मास्क लगा करके और मुंह पे ताला लगा करके अपना मौन प्रदर्शन दर्ज करवा रही हैं। महात्मा गांधी कहा करते थे कि मौन में बड़ी ताकत होती है, और जो मौन रह करके व्यक्ति 1000 जो शब्द कहता है, मौन रह करके 1000 से भी ज़्यादा शब्द कह के अपनी बात दर्ज करवा सकता है। इन लोगों ने मुंह पे ताले लगा रखे हैं और मौन रह करके अपनी बात, अपना विरोध दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह से हमने आपको दिखवाया कि मंडी हाउस से चल करके मार्च जंतर मंतर पे आया, लोगों से भी आपकी बात करवाई। महिलाओं में गहरा रोष है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू अल्पसंख्यकों पर या और जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, चाहे वो बौद्ध हो चाहे वो जैन हो, सभी पर जिस तरह से निर्मम तरीके से हमले हो रहे हैं, उनके महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है, अत्याचार किया जा रहा है, उसका विरोध दर्ज करवाने के लिए मार्च चला था। और काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाओं ने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, और मौन रह करके और अपनी बात कहकर भी बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने अपना विरोध दर्ज प्रकट करवाया है। इस पूरे मार्च को कवर करने के लिए मैं आदित्य कौशिक, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। कैमरे पर मेरा साथ दे रहे हैं मेरे खुशीलाल, शुक्रिया।